विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरी प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चलिए, आज जो कथा सुनाता हूँ वो निवात दानव वध की कथा है। सहस्त्र कमल लेने गए भीमसेन ने कुबेर के बहुत सारे राक्षसों साथ युद्ध करके उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर भी वहीं पहुंच गए। तब कुबेर बोले कि भीम के इस कृत्य से मैं नाराज नहीं हूँ। भीम निमित्त मात्र हैं। इन राक्षसों की मृत्यु भीम के हाथों ही लिखी थी। इसलिए आप सभी लोग निर्भय होकर रहिए। मेरी दूत आपको फल फूल भोजन आदि की व्यवस्था कर देंगे। पांडव थोड़े दिनों तक वहाँ रहे, फिर अरिष्टसेन के आश्रम में आ गए। अर्जुन के 5 वर्ष व्यतीत हुए तो अग्नि, वरुण, चंद्र, वायु, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं से संपूर्ण शास्त्र सीख और सभी विद्याएं सीख के दिव्य अस्त्र लेके पांडवों के पास आए। अर्जुन को रथ से उतरते देख सभी लोग खुश हो गए। अर्जुन सभी भाइयों को तथा द्रौपदी को प्रेम से मिले। इंद्र ने द्रौपदी के लिए बहुत सारे आभूषण दिए थे, तो अर्जुन ने द्रौपदी को दिव्य अलंकार दिए। फिर युधिष्ठिर के पास आके प्रणाम करके बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रेम से पूछा कि तुमने इंद्र को कैसे प्रसन्न किया। तब अर्जुन बोले, पहले मैंने किरात रूपी महादेव से युद्ध किया, खुश होके पाशुपत अस्त्र दिया। फिर इंद्र के रथ में बैठ के इंद्रपुरी गया, जहाँ इंद्र सहित अनेक गुरुओं से सर्वश्रेष्ठ विद्या सीखी। फिर इंद्र बोले कि अर्जुन, अब तुम सर्वगुण संपन्न हो गए हो, विद्या के ज्ञाता हो गए हो। अब गुरु दक्षिणा का समय है। गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मेरे शत्रु निवात को मार दो। उस समुद्र में 3 करोड़ राक्षसों के साथ रहता है। फिर इंद्र ने मुझे वस्त्र और मुकुट अर्पण करके सारथी के सहित अपना रथ दिया। तब मैं सुंदर मुकुट और भूषण पहन के अलंकार धारण करके भयंकर दानवों से युक्त समुद्र में गया। वहाँ मुझे इंद्र समझकर दानव ने मुझ पर हमला कर दिया और भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस लोग माया के साथ लड़ते थे। मैंने माया को नष्ट करके सारे राक्षसों के साथ निवात का भी वध कर दिया। फिर रथ में बैठ के इंद्रपुरी जाने लगा। तो रास्ते में एक सोने से बना नगर देखा, तो
माताली नाम के सारथी से मैंने पूछा कि ये कौन सा नगर है। तब सारथी ने बताया कि ये दिव्य हिरण्यपुर है। दिति की 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। वो दोनों ने तप करके ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि हमारे पुत्रों को कोई दुख न पड़े और मनुष्य के सिवाय उनका कोई वध न कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सोना की नगरी दिया और वरदान दिया। यहाँ पर उनके पुत्र पुलोमा और कालके रहते हैं। आप मनुष्य हैं, इसलिए इनका भी वध कर दो। सारथी के कहने से मैं नगर में प्रवेश किया और सभी का वध करके इंद्रलोक पहुंचा। इंद्र बहुत खुश हो गए और मुझे आपके पास आने की अनुमति दी। इस तरह 6 साल वनवास के पूरे हुए। अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा पूरी करके वृषपर्वा ऋषि के आश्रम में आए और वहाँ एक रात निवास किया। फिर अपना सामान और ब्राह्मण ऋषि मुनियों को साथ में लेके घटोत्कच की सहायता से विशाख यूप नाम के स्थान पर आए और वही निवास करने लगे। यह है महाभारत की दिव्य कथाएं। ऐसे ही कथाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपकी पूरी ज्योतिष हम आपको बताएंगे। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी, पर हम आपकी पूरी ज्योतिष देख देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।